विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी काशी में भारत और जापान की दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। कोलकाता से मंगवाए गए रुद्राक्ष के पौधे भी लगाए जाएंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों ने बुधवार को रक्षा कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर दिया। बताया जा रहा है राहुल गांधी ने डोकलाम समेत बॉर्डर को लेकर चर्चा करने की मांग रखी थी, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार 3 अध्यादेश और 17 नए बिल पेश करेगी। मोदी सरकार का जोर सभी 23 विधेयकों को पास कराने पर होगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता होंगे। इससे पहले थावरचंद गहलोत राज्यसभा में सदन के नेता थे। पाकिस्तान के दशांबे में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के समकक्ष वांग ही की मुलाकात हुई। एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से साफ तौर पर कहा कि एलएसी के स्टेटस क्यूयूओ में एक तरफा बदलाव भारत को मंजूर नहीं है। मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। केंद्र के बाद गहलोत सरकार ने भी 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया। राज्य कर्मचारियों को 17 की जगह 28% डीए मिलेगा। इसकी जानकारी सीएम गहलोत ने ट्वीट करके दी। गहलोत सरकार ने एक बार फिर प्रदेश के व्यापारियों के लिए टैक्सेशन में बड़ी राहत देने के प्रयास किए। वाणिज्य कर विभाग ने बकाया वसूली के लिए एमनेस्टी पखवाड़े की घोषणा की। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक एमनेस्टी पखवाड़ा मनाने की घोषणा की गई। केंद्र कर्मचारियों का डीए बढ़ाने और कैबिनेट फैसलों की गृह मंत्री अमित शाह ने तारीफ की। अमित शाह ने बड़े फैसलों के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों को लेकर पुलिस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, पूरा मामला देखने के बाद ऐसा लगता है कि पुलिस ही आरोपियों को बचा रही है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के खिलाफ आरजेडी भी सड़क पर हल्ला बोलेगी। तेजस्वी यादव के ऐलान के मुताबिक आरजेडी केंद्र की नीतियों के खिलाफ 18 से 19 जुलाई को राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी। सीएम गहलोत ने खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को सभी पात्र परिवार को जन आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया। सीएम गहलोत ने दौसा और बूंदी में नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बिना शिक्षा के समाज आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत जल्द सरकार की ओर से कोचिंग भी खोली जाएगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम गहलोत ने कहा, हमारा फोकस राजस्थान को बचाना है। छूट देने के बाद भी फिर भीड़ इकट्ठी होने लगी है। पर्यटन स्थल पर भीड़ चिंता का विषय है। बयानवीरों को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की कड़ी चेतावनी। डोटासरा ने कहा, अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई होगी। पार्टी में सिर्फ एक ही खेमा है और वो है सोनिया गांधी का। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बड़ा बयान दिया। रघु शर्मा ने कहा कि हम दो हमारे दो के दिन गए, अब बच्चे एक ही अच्छे। जनसंख्या को लेकर सूबे के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के बयान पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने पलटवार किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कभी हम 5 हमारे 25 का समर्थन करने वाली पार्टी को अब जाकर समझ आया है। राज्यपाल कलराज मिश्र गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर उदयपुर और राजसमंद जिले में रहेंगे। राज्यपाल विशेष विमान से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। रिश्वत कांड में जेल में बंद दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल की निलंबन अवधि 180 दिन बढ़ाने की सिफारिश की गई है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में गठित रिव्यू कमेटी ने निलंबन अवधि बढ़ाने की अनुशंसा की। वडोदरा में कोरोना संक्रमण लगातार कम होता जा रहा है। 24 घंटे में 37 नए केस सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। राज्यपाल कलराज मिश्र 1 दिवसीय दौरे पर उदयपुर और राजसमंद जिले में रहेंगे। राज्यपाल विशेष विमान से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से राज्यपाल सीधे नाथद्वारा के लिए रवाना होंगे, जहां भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने के साथ संत मुरारी बापू के संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। चूरू के सुजानगढ़ में किसान के बेटे ने कपिल चौधरी ने आरएएस परीक्षा में 129वीं रैंक हासिल किया है। परिजनों ने मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया।
पोखरण में जासूसी के शक में एक शख्स को डिटेन किया गया। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पोखरण सैन्य क्षेत्र से इस शख्स को पकड़ा। हबीब खान से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी। दौसा एसीबी ने बांदीकुई नगर पालिका के कंप्यूटर ऑपरेटर सुमित शर्मा को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आरोपी 1600 की रिश्वत ले रहा था। अजमेर के खरवा गांव में एक पिता ने शराब के नशे में अपनी 2 मासूम बच्चियों सहित पत्नी पर हमला कर दिया। चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले में एक बच्चे की मौत हो गई, पत्नी की हालत गंभीर। भरतपुर शहर के नाडिया मोहल्ले में पति पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने कोतवाली थाने को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। भरतपुर में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से झगड़ा करना महंगा पड़ गया। पत्नी की खबर दिए जाने के बाद अपनी बहन के ससुराल पहुंचे 2 भाइयों ने जीजा को जमकर पीटा। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना परिसर में ही 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। देखते ही देखते लोगों ने एक दूसरे पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में एक्सीडेंट करने और बस भगाने को लेकर ग्रामीणों ने एक बस ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चूरू में एक युवक से रुपए के लेन देन को लेकर अपहरण और मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हनुमानगढ़ के नोहर में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक घर में घुसकर लूट की फरार हो गए। सर्वेयर बनाकर घर में घुसे अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर परिजनों को बंधक बनाकर लूटपाट की। नगौर की पीलवा थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़की को भी दस्तयाब करने में सफलता हासिल की। नगौर की मोलासर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपी ने कई वारदातें कबूली। करौली पुलिस ने ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 23 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। श्रीगंगानगर पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की। 12 से ज्यादा जुआरियों को पकड़ा। इन सभी के पास से 2,38,000 की नकदी बरामद हुई। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने जुए के खिलाफ कार्रवाई की। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 25,665 रुपए की राशि बरामद की। कोटा की इटावा पुलिस ने वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसके पास से धारदार हथियार भी बरामद हुआ। चूरू के सदर थाना के अंतर्गत विवाहिता से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने अपने देवर सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। अलवर के रायसराणा में पुलिस पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा की इटावा पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके पास से 438 ग्राम गांजा बरामद हुआ। कोटा की कैथोनी पोल थाना पुलिस ने बिजली कर्मचारी पर हमला करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी शिकायत दर्ज होने पर बिजली कर्मचारी से मारपीट की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।